नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को नृग राजा की कथा सुनाएंगे। एक दिन प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध और चारुदेश आदि राजकुमार उपवन में खेल रहे थे। बड़ी देर खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी। जल की खोज करने लगे। तभी उन्हें एक कुआं दिखा। सब उस कुएं के पास गए। उस कुएं में झांका तो एक पहाड़ की भांति गिरगिट उसमें गिरा हुआ था। राजकुमारों को उस गिरगिट पर दया गई तो रस्सी से निकालना चाहा, लेकिन वो गिरगिट टिकले ही ना। पहाड़ भला किससे उठे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के पास आए, सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण कुएं के पास गए और बाएं हाथ के से ही उस कुएं में से गिरगिट को निकाल दिया। इतना शीघ्र निकाला जैसे कोई बाएं हाथ का खेल हो। भगवान के स्पर्श से वो गिरगिट जो था, गिरगिट से मनुष्य बनने लगा। वो मनुष्य स्वर्ग के देवता की भांति था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने, जानते हुए भी कि ये कैसे गिरगिट बना, तभी भी उस गिरगिट से पूछे, हे मनुष्य, तुम कोई मनुष्य नहीं लगते, स्वर्गीय देवता लगते हो। तुम्हारा शरीर सोने की भांति चमक रहा है और तुम्हें ये तुच्छ गिरगिट योनि कैसे प्राप्त हुई? कृपया कर हमें बताइए। वो गिरगिट बना हुआ मनुष्य बोला, भगवान, मैं ऋक्ष्वाकु राजा का पुत्र नृग हूँ। मैं बहुत ही दानी था। आप दानवीर पुरुषों में अगर नाम पढ़ेंगे, उनके नाम स्मरण करेंगे तो मेरा भी नाम उसमें आता है। मैं बहुत ही दानी था। ब्राह्मणों को गौवें दान करता था। कई लाख गौवें ब्राह्मणों को हमने दान कर दी थी। एक दिन एक ब्राह्मण जो कभी किसी का दान नहीं लेता था, उसकी गाय आकर हमारे दान देने वाली गायों में आकर मिल गई और हमने उस गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब वो ब्राह्मण अपनी गाय खोजता हुआ उस दान लिए हुए ब्राह्मण के पास गया तो उसने अपनी गाय देखी। उसने ब्राह्मण से कहा, ये मेरी गाय है, ये मुझे दे दो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी गाय है, इसे राजा नृग ने हमें दान में दिया, हम इसे नहीं देंगे। दोनों में विवाद बढ़ गया। सबने कहा, अब चलिए राजा नृग ही इसका न्याय करेंगे। राजा नृग के पास गए, सारी समस्या बतलाई तो राजा नृग बोले कि अब तो मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, आप लोग ऐसा करिए कि जो जिसको दान दिया था उन्होंने, वो ब्राह्मण उनकी गाय जिनकी पहले थी उन्हें दे दे और उस ब्राह्मण को हम 2 लाख गैया देंगे। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना, उस गाय को वहीं छोड़कर चला गया।
भगवान दूसरा ब्राह्मण जिसकी गाय थी वो भी उस ब्राह्मण को छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद कई वर्ष बीते, मेरी मृत्यु हुई। मैं यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने मुझसे प्रश्न किया, राजन, आप पाप के भी भागीदारी हैं और सुख के भी। आप पहले पाप भोगना चाहेंगे या पहले सुख भोगना चाहेंगे? क्योंकि आपको सुख के लिए बहुत ही अच्छा स्थान मिल रहा है। तो हमने पहले कहा कि मुझे पहले पाप भोगने दीजिए, और मैं तभी गिर पड़ा। इधर देखा तो मैं गिरगिट बन गया हूँ, और इसके बाद आपके स्पर्श से मैं मुक्त हो गया। वो नृग राजा भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा कर कर एक दिव्य रथ पर सवार होकर चले गए, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारों से कहा, राजकुमार, जिस प्रकार ये इतने दानवीर थे और इनके दान देने वाली गौ में एक ब्राह्मण की गाय आ गई, और उसकी वजह से इन्हें इतना बड़ा पाप भोगना पड़ा। तो आप लोग अपने कोष में, राजकोष में कभी भी ब्राह्मणों का धन ना आने दीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण का धन ऐसा होता है कि कहीं कोई उसे चुरा ले या ले ले या भूलवश ही चला जाए, तभी भी उसे पाप होता है। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।